नमस्कार दोस्तों। इस लोकसभा चुनाव में किसने क्या पाया और क्या खोया, यह निश्चित रूप से एक चर्चा का विषय होना चाहिए। एनडीए ने विश्वास खोया, नरेंद्र मोदी ने नैतिक हार सही। वो खुद अपने निर्वाचन क्षेत्र में 3 लाख वोट कम पाए पिछली बार के मुकाबले, और स्थिति यह होती है कि वो 3 राउंड तक हारते हारते रहे। उनकी चहेती स्मृति ईरानी हार गई, पूरा अयोध्या मंडल हार गए जो राम की भूमि है, और श्रावस्ती हार गए जो बुद्ध की भूमि है। आप सोचिए, वह सीतापुर हार गए जो मां सीता पर बसाया गया। तो वो तमाम पावन जगह पर वो हार गए, और यह हार यहां से लेके इतनी लंबी है कि फहरिस्त गिनाना मुश्किल होगा। हर ईश्वर के तमाम स्थानों पर वो हारे जिनको लेके हम पूजते हैं। चलिए, तो फिर ये क्या पाया और क्या खोया की बात होती है तो नीतीश कुमार ने अपना आत्मसम्मान खो दिया, और आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट ने मोदी के आगे सिर झुका के सजदा कर दिया। नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में महिलाओं की अस्मत से खेल होते देखकर अपनी लाज शर्म हया खो दी, और इस देश के करोड़ों करोड़ युवाओं ने रोजगार खो दिए। करोड़ों करोड़ लोग भूखमरे हो गए, बेरोजगार हो गए। यह स्थिति हो तब आएगा। लालू प्रसाद यादव ने अपनी जिद में पप्पू यादव कन्हैया के राजनीतिक भविष्य से खिलवाड़ करके 2 सीटें खोई, और तमाम सारे लोग, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने एक झटके में 4 दिन के भीतर 100 करोड़ रुपया कमा लिया। नंबर 1 में जो उनकी कंपनी कोविड काल से गर्त में जा रही थी, वो एकदम से उछली, और समझ सकते हैं इस तरह से हो रहा है। नरेंद्र मोदी के भाजपाई कार्यकर्ताओं ने वेश बदलना शुरू कर दिया, और न जाने क्या क्या हुआ। राहुल गांधी को फिर एक केस में फंसाने की कोशिश हुई, मगर कर्नाटक की अदालत ने उन्हें उस केस में भी जमानत दे दी। जी हां, कमोबेश यही सारे हालात। आज बात करूंगा, नरेंद्र मोदी ने आज भाजपा की नहीं, एनडीए के प्रतिनिधिमंडल यानी जो चुने हुए सांसद हैं उनके और एनडीए के नेताओं की मीटिंग में समर्थन प्राप्त कर लिया, और वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो गए एनडीए के। और राष्ट्रपति जी ने मुझे अभी बुलाया था, और मुझे प्रधानमंत्री डेजिग्नेटेड के रूप में काम कर रहे एक नियुक्ति दी है। इसीलिए आज नरेंद्र मोदी ने अपने पूरे भाषण में कहीं मोदी का जिक्र नहीं किया, जो अपने भाषण में बार बार वो मोदी का जिक्र करते थे। आज उन्होंने अपने पूरे भाषण में 19 बार एनडीए का जिक्र किया, और एनडीए को लेकर ही बस बोलते रहे, कहते रहे। लेकिन आज भी उनके पास न कुछ बताने को था, न कुछ सुझाने को था। आज भी उनके पास कोई भी रोड मैप नहीं था, सिर्फ झूठी कहानियां थी और विपक्षी दल पर हमले थे। 10 साल से शासन आप कर रहे हैं और हमले विपक्षी दलों पर। 10 साल की सरकार में नरेंद्र मोदी ने जनता के लिए कुछ नहीं किया।
और चुनाव के दौरान उनके असली रंग सामने आ गए। नफरत, अपशब्द और मर्यादा की सारी सीमाएं तोड़ दी। देखिए, मटन बनाने का मौज ले रहे हैं तो वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? इनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। यही नरेंद्र मोदी के झूठे प्रचार और खोखले दावों की असलियत है। लेकिन विपक्षी दल जवाब देने को तैयार बैठे थे। वो लगातार बढ़ रहे थे और 234 वाला इंडिया गठबंधन बढ़कर के 252 हो गया। 252। अब आप समझ सकते हैं लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेस लगातार बढ़ के 105 पे पहुंच गई। तो कांग्रेस की बढ़ोतरी हो गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी 63 सीटें घट गई। उत्तर भारत में आधी हो गई और जहां जहां कहीं है वो बैसाखियों के सहारे खड़ी है। उसकी बैसाखियां कब खिसक जाएं, वो कब गिर जाए, इसका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि ये तो पलटू लोग हैं। पलटू हालांकि मोदी भी हैं, वो भी अपनी बातों से पलटते रहे हैं। कभी वो पीडीपी को देशद्रोही बताते थे और फिर उसी के साथ कश्मीर में सरकार चलाते थे। कभी वो नीतीश के लिए न जाने क्या क्या कहते थे और फिर नीतीश के साथ में इतना प्यार कि आज नीतीश उनके चरणों में गिर गए। और जब नीतीश चरणों में गिर गए तो वाह क्या गजब, और बार बार बोले, 4 बार बोले कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। समझिए आप, वही चंद्रबाबू नायडू जो जेल काट रहे थे मोदी के कारण, जो मोदी को कह रहे थे ये लोकतंत्र का हत्यारा है और न जाने क्या क्या, और नरेंद्र मोदी भी जिन्हें कह रहे थे कि इसने अपने ससुर की पीठ में छुरा भोंका है, इतना गंदा आदमी है, तो आज उस गंदे और उस लोकतंत्र विरोधी व्यक्ति का मिलन हो रहा था। और मिलन करते वक्त चंद्रबाबू नायडू को शेयर बाजार करोड़ों रुपए पकड़ा रहा था। एक झटके में 600 करोड़ रुपए दे दिए। पिछले 4 दिन से शेयर बाजार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के भरोसे चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं भारत की इकोनॉमी कितनी कमजोर है कि इन भरोसों पे चल रही है। पहले भारत की अर्थव्यवस्था यहां के ढांचागत उद्योगों से चलती थी और जिनसे चलती थी वो तो खत्म। इसीलिए रोजगार नहीं, इसीलिए और बहुत कुछ नहीं। तो यह हालत है। तब भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जीतती है, कैसे सीटें पाती है, इसके भी गणित को समझ लीजिए। उदाहरण मौजूद है। आगरा में एक युवक है, वो 40 साल का व्यक्ति, वह शख्स राघव, वो अपने आप को चुनाव के दौरान पहले दिखाता है हिंदू वेश में, और उसमें दिखा करके जिस तरीके से हिंदुओं को भड़काने का काम करता है और न जाने किस तरीके से, और भाजपा के लिए वोट जुटाने का काम करता है। फिर वही व्यक्ति अपना वेश बदल के अपने आप को मुस्लिम दिखा करके वीडियो बनाता है और शेयर कराता है, जिसमें कहता है यदि राहुल गांधी आ गए, सपा और कांग्रेस का गठबंधन आ गया, ये लोग आ गए तो राम मंदिर खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और कहता है कि इसलिए इन्हें लाना है जिससे कि भड़काया जाए। वो भड़का करके हिंदुओं के वोट एक तरफ इकट्ठे करने का काम करता है। बहरहाल न्यू आगरा थाने में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, गिरफ्तार हो गया है। लेकिन पहले पुलिस ने सिर्फ शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार किया, अदालत ने तुरंत छोड़ दिया। फिर लोगों ने इसकी शिकायत की, तब कहीं एफआईआर दर्ज। तो यह स्थिति है, यूं बचाने की कोशिश होती, लेकिन इस तरह से नफरत फैलाकर क्या क्या खेल होते हैं आप समझ सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, यह विश्वास मत करिए कि यदि मुस्लिम चेहरे बना करके, बुर्के पहन करके कोई आ जाए तो समझ लीजिए वो मुसलमान ही है।
क्योंकि नरेंद्र मोदी यही कहते हैं कि कपड़ों से पहचाना जाता है, ये कपड़े बदल के यही लोग भेजते हैं। इसका यह सबूत है सबसे बड़ा। तो यह स्थिति है। उधर अयोध्या पूरे मंडल ने मोदी को साफ किया है, तो मोदी की सेना अयोध्या पर टूट पड़ी है। मोदी ने भी अयोध्या और उत्तर प्रदेश को, राजस्थान को दरकिनार कर दिया है। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अरे इन्होंने हमें हरा दिया। आज न वो राम का नाम ले रहे हैं, न कृष्ण का नाम ले रहे हैं, वो तो नाम ले रहे हैं जय जगन्नाथ। समझ लीजिए ये। तो अब वो शिव भी भूल गए, अब भूल गए कृष्ण, अब वो भूल गए राम, अब भूल गए सीता। अब उन्हें सिर्फ याद है तो याद है। इसीलिए क्योंकि हरियाणा में भी आधे हो गए, तो उत्तर भारत में आधे हो जाने से बड़ी विचलन है, और वो विचलन देखने को मिल रही है। वही राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ता मुकदमे पर मुकदमे लादते जा रहे हैं। 35 मुकदमे उनके खिलाफ अब तक दर्ज हो चुके हैं, और 35 मुकदमों में तमाम में वो लगातार कभी बेल करानी पड़ती, कभी उन्हें सजा हो जाती, कभी कुछ हो जाता है। उन्हें फंसाने के लिए हर साजिश होती है, लेकिन कोई साजिश काम नहीं आती। तो अब कर्नाटक में ऐसी साजिश रची गई थी। बहरहाल अदालत ने राहुल गांधी को जमानत दे दी, और जमानत देने के बाद में बाकी आगे की कार्रवाई होती रहेगी। ऐसे ही आपको याद होगा अमेठी में भी एक मुकदमा किया गया और तो अब इस बात को लेकर के फैलाया जा रहा है कि राहुल गांधी रायबरेली छोड़ देंगे, ये कर देंगे, धोखा देंगे यूपी से। लेकिन वो भूल गए ये राहुल गांधी है। उनकी मां ने रायबरेली पहुंच के कहा था, अब मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूं। भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं। अपना बेटा सौंप रही हूं, जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेंगे। तो जब उन्होंने सौंप दिया तो राहुल गांधी रायबरेली कैसे छोड़ सकते हैं? तो राहुल गांधी रायबरेली नहीं छोड़ेंगे। राहुल गांधी रायबरेली के ही सांसद रहेंगे, लेकिन वो वायनाड से भी धोखा नहीं करेंगे, तो इसलिए वायनाड में अपनी बहन को भेजेंगे। जी हां, अब राहुल गांधी की ये प्लानिंग है। भाजपा इन्हीं से तो घबराती है, उसे डर लगता है, और यही उसका डर है। लेकिन राहुल गांधी हैं, वो तो लड़ने वाले हैं, योद्धा हैं, वो लड़ते हैं, और वो लगातार लड़ रहे हैं हर उस अन्याय के लिए जो जनता के खिलाफ हुआ है, हर उसके लिए जो बेटियों के खिलाफ हुआ है, हर उस अन्याय के खिलाफ जो किसानों के लिए हुआ है। लेकिन वो ड्रामे नहीं करते। अब मोदी को 2-3 दिनों से आप देख रहे होंगे, ड्रेस भी नहीं ज्यादा बदल रहे। घबराहट है, दुख है, और इसका नतीजा है कि अब मालदीव को, जिसको गाली दे रहे थे, उस मालदीव के राष्ट्रपति को भी शपथ ग्रहण में आमंत्रण भेजते हैं। समझिए आप, यही नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी ने देश को जो नुकसान किया है वो सामने है, लेकिन एक डर उनको समाया है हर वक्त कि कब ये बैसाखी अचानक साथ छोड़ जाएंगी, क्योंकि खुद ही बता चुके हैं वो अपने ससुर की पीठ में छुरा भोगते हैं और वो पलटू राम है। तो यदि ऐसा है तो जिस क्षण उन्होंने पलटी मारी, उसी क्षण 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में कब सरकार एकदम से ठप से गिरेगी। इसलिए नरेंद्र मोदी आज बोलते हैं कि आगे आने वाले 10 साल के लिए एनडीए सरकार होगी। 5 साल के लिए चुनाव होता है, 10 साल के लिए वो सरकार बना रहे हैं।
अब आप सोचिए क्या है। तो इससे समझ ले, तब कह रहे थे मोदी सरकार रहेगी अगले 40 साल, 100 साल का वो रोड प्लान दे रहे थे। अविनाशी हैं, खुद ही बताते हैं कि हम परमात्मा हैं। तो परमात्मा ने बता दिया कि तुम परमात्मा नहीं, वो तो हम ही हैं। सब जगह हार का मुंह देखना पड़ा। तो अब आप समझ लीजिए कि मोदी के वो दिन आ गए हैं कि अब वो किस क्षण क्या कहेंगे, क्या करेंगे, पता नहीं चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि उनकी नफरत वाली नीति का नतीजा यह है कि पंजाब में लोग भड़क उठे। उनकी चहेती सांसद कंगना रनौत, जिस तरीके से झगड़ा होता है चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उस महिला सिपाही से, उसके पक्ष में अब एसजीपीसी यानी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पंजाब में और सिख संगठन खड़े हो गए, किसान खड़े हो गए और सब वो लड़ाई लड़ने को तैयार कि यदि उसके साथ गलत हुआ तो बहुत गलत हो जाएगा। मोदी की घबराहट बढ़ रही है, संकट खड़ा है और यही संकट उनको आगे आने वाले वक्त में तकलीफ देने वाला है। इसलिए वो परेशान है और इसलिए साजिशें रच रहे। तो अब साजिशों का दौर है, देखते रहिए। लेकिन राहुल गांधी हर साजिश से लड़ने को तैयार बैठे। जय